ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज जो हमारे सामने है ये है 5C और मैथ 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको हमें, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है, देखो आइडिया खुद ब खुद डेवलप करना होता है। आप बैकवर्ड जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ, तो यहाँ हम इंटीग्रल लेंगे इसका बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये -12 एज इट इज। और साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव 2 होगा, वो डिवाइड करेगा इसे। देन इंटीग्रल ऑफ दिस, क्योंकि ये होल इंटीग्रल है दोनों सबका ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2, और कॉस का साइन x होता है, ये डेरिवेटिव का ऑपोजिट है। हालांकि डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो कॉस का साइन x हो जाएगा 2 साइन x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रल लेंगे, ये आपकी प्रोसीजरल इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 2 और एक्ट x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ इसकी जगह हम 4 पुट कर लेते हैं, तो इससे हमारी इक्वेशंस बनेगी। यहाँ हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -12 भी है, तो यहाँ पे ना ये हमने -12 बाहर कॉमन लिया होता है, ये -12 है, ये आगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस ये 6 देगा आपको इधर, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 होता है, -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -12 है, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, -0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू -2 बनती है, तो आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास सिंपली आ गया, माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 6 कॉस 2x -2 साइन x -2, ये इक्वेशन बन गई। तो ये कि एंड कर्व, हमें कर्व की इक्वेशन बनानी, अभी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने जाना है कर्व की तरफ, वापस जा रहे हैं, डबल डेरिवेटिव से हम फर्स्ट डेरिवेटिव की जाएंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव से हम कर्व की तरफ जाएंगे, तो अगेन डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, और ये क्या है, कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो अब आपके पास ये लेंगे तो ये कर्व बनेगी, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रल लेंगे 6, और cos 2x का साइन 2x, और कांस्टेंट डिवाइड करेगा, माइनस, तो ये 2 एज इट इज, साइन का माइनस cos x, तो इसे प्लस करेगा, +2 cos x एंड 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ds, 2 के साथ नथिंग, कुछ नहीं है, कांस्टेंट का x आ जाएगा, d कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दिस कर्व इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो जहां x है वहां पे π/2 पुट कर देंगे, जहां y है वहां था -3, तो ये आपकी कर्व बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर d हमें जो है ना वो फाइंड करना है इसका, ये दिस इज 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम π/2 पुट करेंगे, sin 2 इंटू π/2 इसकी जगह, +2 cos π/2 -2 π/2, ना फिर क्लास लो, -3, ये 2 2 से कैंसिल, साइन 0 हो जाता है, साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया सारा, क्योंकि पाई बच गया, साइन 0 होता है, तो ये π/2 ये भी 0 होता है, ओनली दिस कैंसल, ओनली पाई बचा है यहाँ पे, ओनली पाई, ये π/2 है, और ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली आपके पास डी आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ से इसको इधर ले जाएं, π-3, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और तो कोई वैल्यू नहीं बनती है, 2 2 से कैंसिल, यस x की जगह, तो ये π0 हो जाएगा, यस ठीक है बिल्कुल, तो सिंपल आपके पास ये आ गया, यहाँ पे कर्व की इक्वेशन बन जाएगी y = 3
साइन 2x, अब ये फाइनली आपके पास एक कर्व आ रही है ना, जो दिस इज 2 cos x माइनस 2x, और d की जगह आप पुट कर देंगे प्लस पाई माइनस 3। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी ऑन दिस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉइंट लाई ऑन दिस द कर्व फॉर विच, एक कर्व है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाइट कर रहा है और उस कर्व का डेरिवेटिव ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो वेरी सिंपल, फिर हम इंटीग्रल लेंगे ऑन बोथ साइड dx। तो ये आपके पास वापस कर्व आ जाएगी और इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये 4 एज इट इज, साइन का माइनस कॉज होता है, माइनस कॉज एंड एंगल 2x माइनस पाई बाई 2, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 देगा आपको, और वो इंटीग्रल में डिवाइड करता है दिस, यस, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 से कैंसिल करेगा इसे 4 को, तो y इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2x माइनस पाई बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस कर्व इज पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट, x की वैल्यू पाई बाई 2 एंड y की वैल्यू 5, दिस इज 5 माइनस 2 कॉस, यहाँ x की जगह 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस दिस, तो ये 5 माइनस 2 कॉस, ये 2 से कैंसिल, ओनली पाई, पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये आपके पास पाई बाई 2 ही बचेगा सिंपली। सी कॉस पाई बाई 2 तो 90 0 होता है, तो सी की वैल्यू 5 आ गई आपकी। तो कर्व आपकी फाइनली बन गई है माइनस 2 कॉस 2x पाई बाई 2 प्लस पाई, ये कर्व आ गई। और इसमें क्या करना था, कहता है ये आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो नॉर्मल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डेरिवेटिव है ऑलरेडी, y डैश इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर दिस, ये कर्व है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये वाला है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहीं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, दिस इज 4 साइन 2x पाई बाई 2 दिस, ये आपके पास डेरिवेटिव है, कर्व ये वाली है, इस कर्व का आप डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा, और एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 हम पुट करेंगे तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा, इसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, हमें नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, तो 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 दिस, तो ये 4 साइन, ये बनता है आपके पास 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 दिस वन, 4 साइन 6 4 पाई माइनस 3 पाई साइन पाई बाई 6, ये 30 है, साइन 30, साइन 30 होता है आपके पास 1 बाई 2, दिस इज 2, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आपके पास 2 है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आपके पास माइनस 1 बाई 2 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। और पासिंग फ्रॉम दिस, अब इस पॉइंट से अगर पास कर रही है तो हम ये इसमें पुट करके पाई बाई 3 यहां से y की वैल्यू भी लेंगे, तो पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया नॉर्मल का। अब हमें ये भी देखना है कि उसकी y की वैल्यू क्या है, तो एट दिस पॉइंट y की वैल्यू माइनस 2 कॉस पाई बाई 3 यहां पुट करेंगे, ये इसमें से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वही, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वही पाई बाई 2 आएगा इसी तरह से। तो y की वैल्यू आपके पास सिंपल 5 आ रही है, तो अब आपके पास पॉइंट बन गया पाई बाई 3 एंड 5, और उसके बाद आपके पास ग्रेडियंट नॉर्मल जो है वो ये वाला है,
ये नॉर्मल आपके पास जो है वो इस टाइप का है, ये वो क्या है -1/2, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी 5 -1/2 x - π/3 दिस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन ये सिर्फ सीधे प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी और कोई तरीका नहीं है, ये बार बार आप इसको करेंगे तो ये हेजिटेशन दूर होगी। -10 -x + π/3 सिंप्लीफाई कर लें, 2y = -x, ये माइनस उधर ले दें, चलो जरा क्यूट इक्वेशन बन जाती है। x + 2y, 10 इधर लें, 10 + π/3 देख लेना कोई इसमें अगर कोई कैलकुलेशंस की मिस्टेक हो तो वो आप सॉल्व करेंगे तो दूर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाती है आपके पास। सेम इसी तरह से यहाँ से ये अब आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन आ गए। इसको देखें कि ये आपके पास डायग्राम है, ये कर्व है, डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व दिस, इसको शो कर रही है वो। अब वो ये कहता है कि इसको फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है आप रेडिकल में तो रेडिकल में ही रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। ऑफ द शेडेड रीजन, ये है वाई आपके पास, ये 1 + √3 sin 2x cos 2x। अब इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है शेडेड की, एरिया की। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पे ये लिमिट तो 0 है, लेकिन हमें ये नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इस एंगल को पहले फाइंड करेंगे कि किस एंगल तक जो है एक्स की किस वैल्यू के लिए ये शेडिंग करेंगे, क्योंकि लिमिट बनाना जरूरी ना, इंटीग्रल के लिए लिमिट आपके पास होना चाहिए इसका। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके एंगल फाइंड करेंगे डिफरेंट, कि जहां पे ये इसको इसका सोल्यूशन बन रहा है, जो एंगल इसका सोल्यूशन बन रहा है जिसपे y 0 है। तो देखें इसको y0 अगर हम करेंगे तो ये एंगल के अंदर है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 2x है, इसको कॉस स्क्वायर में लिखेंगे, इसको 2 sin cos लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है। इसको अगर हम यूं करें, ये बिल्कुल सॉल्व के लिए cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इस 1 की जगह ये लिखा हमने, और ये √3, और इसको जो है sin 2x को हम लिख लेते हैं 2 sin x cos x, क्योंकि ये मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूं ना तो ये 1 फिर भी रहता है किसी तरह से, क्योंकि मैं इसको तो 0 लूंगा ना, 0 लूंगा तो मेरे फैक्टर्स नहीं बन रहे। इसको हम लिख लेते हैं, ये है ना आपके पास cos अल्फा cos x + x जो है होता है, तो वो होता है cos स्क्वायर x, क्योंकि और कुछ लेंगे नहीं हम। अगर हम इसको cos स्क्वायर डालें तो ये 1 1 से भी कह लें, -1 इससे कैंसिल नहीं, वो -1 -1 से कैंसिल, cos स्क्वायर आ जाएगा। तो हाँ उसके साथ, तो ये आपके पास इसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उस तरह भी हो सकता था। अच्छा अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये मिलके बन गए 2 cos स्क्वायर x, और दिस इज 2 √3 sin x cos x, ये बनता है। अब इनमें से cos x कॉमन ले लें, 2 cos x कॉमन ले लें, चलो cos x या 2 cos x कॉमन ले लें, एक ही बात है। दिस इज, ये क्या बनेगा आपके, यहां से हम ले लेते हैं, ये आ गया, तो ये cos x आया √3, ये cos और ये sin x बच गया। और क्योंकि हमने यहां देखना, यहाँ पे मैं असल में सारी कोशिश मेरी इस एंगल को फाइंड करने के लिए, मेरे पास कोई यहाँ y 0 है, तो इस y को 0 रख लिया, ये मेरे फैक्टर बन गए, तो दीज आर इक्वल टू 2 cos x = 0, और ये cos x + √3
साइन एक्स। देखो ये बेटा ये चीजें जो है ना ये प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ना तो डिफरेंट किस्म के आइडियाज जो है ना वो आपके डेवलप हो रहे होते हैं कि हम इस तरह भी कर लें, इस तरह कर लें। एक और भी तरीका था कि इसको आप वन ही रहने देते, इसको आप कॉस कह रहे हो, इसको साइन टू कॉस में चेंज, इसको इसी में चेंज कर लेते। इसको आप लिख सकते थे टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये से कैंसिल हो जाता है, यही चीज बन जाती है आपकी। ये ऐसे भी कर सकते थे आप, ये वही चीज बन जाती है। तो यहां से कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां से आप इसको इधर ले, इसको उधर ले जाओ, √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपके पास इसे डिवाइड करेगा ये साइन एक्स को, और ये 3 इधर डिवाइड करेगा, तो ये टेन एक्स साइन ओवर कॉस -1/√3 ये। अच्छा अब आपके पास ये वैल्यू जो है ना, ये आपके पास x इज इक्वल टू 90 दे रहा है आपको, और यहां पे ये टेन नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट दे रहा है 1/√3। तो 1/√3 होता है 120 पे, 120 यानी कि वो 1/2 और √3/2। यस, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन ये 0 से इंक्रीज है ये साइड पे ना, ये तो यानी कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 90 और एक 120। तो अब देखें 0 से रिसेंट जो है, जो जहां वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जिस पे y 0 हो रहे हैं, ये दो एंगल्स हैं। तो ये 120 तो नहीं हो सकता, ये 90 हो सकता है। हमें हमारे पास जो फैक्टराइजेशन से जो आंसर आ रहा है वो ये दो आंसर आ रहे हैं। तो ये 120 आगे है, कहीं जाके ये 120 को भी कट करेगा। लेकिन ये जो इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 90 है, यानी कि ये 0 90 के बिटवीन ये एरिया इनक्लोज्ड है। तो अब हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे, y जो है इंटीग्रल लगेगा 0 to 90, π/2 कह दें आप dx। तो दिस इज 0 to 90। क्यों भी अली माजिद, बात बनती कि नहीं बनती? जी सर। हाँ। तो ये, तो बेटा ये थोड़े से सक्सेसिव स्टेप्स हैं इसके ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े से स्टेप्स इसके जो है ना वो बन रहे हैं। हमें ये सारी दर्द उठानी पड़ी है इस एंगल को फाइंड करने, क्योंकि जहां ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उसके लिए किया ये, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा हम एरिया कैसे फाइंड कर लें इसका। पैचेस नहीं बना सकते हम, रेक्टेंगल नहीं बना सकते इसका। तो अब उसके बाद ये इसका इंटीग्रल लेंगे, दिस इज एक्स, इसे आप π/2 भी लिख सकते हैं ना, वो अच्छा लगता है। और ये प्लस √3/2 साइन का cos 2x, और ये माइनस होगा यहाँ पे, अगर ताकतवर हाथ से लिखता हूँ, ढीला हाथ किया हुआ। ओके, दिस इज, ये 1 का x हो जाएगा, ये -√3/2 cos 2x, और इसका बनेगा प्लस sin 2x/2, और इसकी जो है 0 to π/2, ये इसकी लिमिट बनती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास बनेगा, अल्लाह आपका भला करे, इसको हम ये π/2 अपर लिमिट माइनस √3/2 cos π/2 2π/2 प्लस sin 2 π/2 डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट में 0, ये भी 0, ये आपके पास बचेगा सर। हाँ, लोअर लिमिट में ये 0 हो जाएगा, -√3/2 कॉस, ये 0 हो जाएगा, cos 0 तो 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम यहां कर लेते हैं, दिस इज सिंपली, ये π/2, ये है आपके पास 2 से कैंसल, क्योंकि मल्टीपल 2 था ना, ओनली cos पाई, -1 देगा, -1 इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस √3/2, और ये तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक तो ये आ जाएगा। इधर क्या आ रहा है आपके पास, ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आ रहा है, -√3/2 बाकी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, π/2
√3/2 प्लस √3/2 π/2। ये दो है ना, दो ऐड हो जाएंगे, हाफ ऑफ है ना, ओनली √3 बचेगा। ये आपके पास सिंपल। तो ये इस तरह से आप ये आंसर हो गया आपके पास इसका इनको एग्जैक्ट, ये √3 में ही रखेंगे हम, और ये इसको हम उसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये आपके पास फाइनली हो जाएगा। तो देखें ये सारी जो है ना इसमें, क्योंकि ये वैसे तो इंटीग्रेशन वही है, मेथड भी वही है, डेरिवेटिव के भी वही मेथड है, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन हर क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट सी आ रही है, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही ग्रिप होंगी, और कोई तरीका नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, और कोई हल नहीं है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या किया है कि आपके पास कि डायग्राम shows part of the curve this and its maximum point m है। अब हमें पता नहीं क्या है मैक्सिमम पॉइंट m है इसका। मैक्सिमम पॉइंट पे तो डेरिवेटिव 0 था, उसको 0 लेंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। या देखो ना आइडिया बनता है। तो ये आपके पास y = 3 sin, बेटे आपकी प्रिपरेशन हो गई है? देखो देखिए ये अच्छी बात नहीं है बेटे, आप जो है ना ये 3 ये cos 2x × 2, ये डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें एंगल का जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई होगा, +6 cos x, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा आपके पास 6 cos 2x और 6 cos x। अब क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट पे, एट मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। दिस इज 6 cos 2x + cos x, ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं, cos 2x + cos x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos square x - 1 बाई फार्मूला, हमने ऊपर ये नहीं किए हुए हैं, ये फार्मूला हमें पता है, cos 2x जो है वो इसके इक्वल होता है 2 cos square x - 1, और इसके भी इक्वल होता है 1 - 2 sin square x, ये दोनों रिप्लेसमेंट होते हैं। दिस इज 2 cos square x + cos x - 1 = 0। अब हम इसको सिंपलीफाई फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम जो है ना इसे 0 को इक्वेट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास लेट cos x = देखें ये जो आइडिया है ना, जिस तरह से मैं लेट कर रहा हूं, ये बार बार कैलकुलेशन से डिफरेंट के तभी बनते हैं। ये आपके बन जाएगा 2t² + t - 1 = 0। अब हम यहां से एंगल फाइंड करेंगे, वो एंगल आएगा जो जिसके लिए कर्व बनी हुई है। तो ये 2t² + 2t - t - 1 = 0। 2t कॉमन आ गया, t + 1 - 1 कॉमन आया, t + 1 = 0। 2t - 1 t + 1 = 0। तो ये आपके पास 2t - 1 = 0, t + 1 = 0। तो t की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू -1। तो cos x = 1/2 एंड cos x = -1। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो आपका चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो हमारा 0 से पाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एंगल है वो पाई है, पॉजिटिव एंगल की तरफ जा रहा है। ये तो आपका जो है वो ये, क्योंकि देखें ये -1 आ रहा है ना इसका, तो ये एंगल क्या बनता है इसका, -1 आके कहाँ होगा, पाई 180 पे आता है, x इज 180। ठीक है ना, जहाँ पे वो तो नहीं हो सकता ना, वो तो यहाँ पे आ रहा है, वो तो बन तो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो मिनिमम पॉइंट है।
तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो इससे पहले है, पाई से पहले। वैसे तो है ये ठीक है, एग्जैक्ट है, एक्स की वैल्यू पाई आ रही है, लेकिन वो इस जगह आ रहा है, ये मिनिमम पॉइंट पर है। मैक्सिमम पॉइंट पे आपके पास ये देता है एक्स इज इक्वल टू, ये कहाँ होता है, किस पे होगा भी 1/2 कॉस एक्स, 1/2 किस पे होगा, बोलो अल्लाह के बंदो, पाई/3, 60 डिग्री पे होता है। तो अब ये आपके पास पाई/3 है, यानी कि 60। ठीक है जी, डायग्राम पार्ट ऑफ दिस, फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट एम। तो इसकी मैक्सिमम एम है एग्जैक्ट। अब हम इसमें शेडेड कर लेंगे इसको। अब ये आप इसके साथ इसकी कर्व लगाएं, तो ये आपके पास बन गया 0 से पाई/, ये सारा काम हमने इस एंगल को फाइंड करने के लिए किया, पाई/3, और ये इसके अंदर आएगा 3 sin 2x + 6 sin x। राफे आया, ये इंटीग्रल लेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये -3 है ना यहाँ पे, हाँ 3 cos 2x / 2 + 6 cos x, और 0 से पाई/3, ये आ गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, -3/2 cos 2 पाई/3 + 6, दोनों साइन है ना, हाँ, cos पाई/3, तो सारे सॉल्व होंगे, और 0 पुट करेंगे, ये 0 1 हो जाएगा, तो -3/2, ये 1 हो जाएगा, +6, ये भी आएगा। यहां सॉल्व करते हैं इसे किसी जगह पे, ये तो ये आपके पास आ गया है जी -3/2 इंटू, ये बनेगा आपके पास 60, 120, तो cos 120 कितना होता है भाई, 60 का है ना, तो -1/2 आ जाएगा। यस, -1/2, क्योंकि 60 1/2 होता है ना, तो वो -1/2 हो जाएगा, उसी के एंगल है ना रिप्लेसमेंट, +6, ये 1/2 होगा दिस, और यहाँ पे क्या आ रहा है 12, और ये 3 निकाल देंगे, 9/2, ये सॉरी, ये इसका जब लिया था ना, तो ये साइन का माइनस कॉस होता है, इंटीग्रल माइनस, ये माइनस आएगा यार, आप लोग बोलते नहीं अल्लाह के बंदे, ये भी माइनस आएगा यार भाई, ये साइन का जब इंटीग्रल लेंगे तो माइनस कॉस होगा ना, ये माइनस आएगा, तो ये 12, और दिस 15/2 -15/2, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी इसकी, तो दिस बिकम 3/4 -3, ये बन गया, और यहां पे बना है ये +15/2, और सिंप्लीफाई कर लें, ये 12 और 3, -9/4, 15/2, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -9 + 30, दिस इज 21/4, 21/4 इसका फाइनली आंसर आ रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर, चेक कर लेना बुक शुक में इसको ना, तो ये इसका फाइनली आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास, अच्छा 9, ये 9 और 10 एक जैसे हैं, इसमें उसने ये फाइंड किया है ए पार्ट में, तो एग्जैक्ट फाइंड कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है ना, तो देखें क्या कहता है कि ये आपके पास डायग्राम है, y = sin x की ये कर्व है, और ये π/6 से π/3 तक, और ये है, तो हेंस ये इसका कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालें,
डायग्राम पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द कर्व, ये इस कर्व के ऊपर है, π/6 और 1/2 और ये पॉइंट है इसके, और ये तो इसका तो सिंपल है, आपने इसने जो है इसको तो हमने ये करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और इस पे आपने π/6 और π/3 लगाएंगे ना, तो ये आपके पास बनेगा माइनस, और ये π/cos π/3 माइनस कॉस π/6, तो ये सिंपली बनेगा आपके पास माइनस, इसको लेगा ये आएगा 1/2, ये आएगा √3/2 ये। तो सिंपली आपके पास ये बन जाएगी कैलकुलेशन, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 माइनस 1/2, ये इसका आंसर है इसका। अच्छा, अब वो कहता है ये शो दैट इसके इनवर्सेस, यानी कि यही चीज है आपके पास, ये y के इक्वल है ना, y इक्वल टू साइन एक्स, इसी को उसने इनवर्सेस किया हुआ है, यानी कि साइन उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्सेस नहीं किए, हमने इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्सेस नहीं किए, तो वो फार्मूला वाइज हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोई एनालिटिकल अप्रोच करेंगे। जो इसके हमें क्या मतलब है कि हमें इनवर्सेस में ये शेडेड फाइंड करना है, ये इसका फाइंड करना है एरिया, तो हम कोई तरीका लगाते हैं कि क्योंकि इनवर्सेस का फॉर्मूला लगाया जाए ना, वो हायर बुक से मिल जाते हैं ना, चीजें गूगल से मिल जाएंगे, लेकिन वो इंटीग्रेशन हमने अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि हमने ना तो एएस में इनवर्सेस ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल किए, ना अपने ए2 में किए। तो हम ये देखते हैं कि आपका ये जो रीजन है, ये टू रेक्टेंगल्स पे, एक ये बिग रेक्टेंगल्स और एक स्मॉल रेक्टेंगल्स, हम क्या करेंगे, बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो आपके पास सिर्फ ये और ये रीजन रह जाएगा, और इसका एरिया तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये वाला, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल वो क्या है, वो आपके पास ये है लेंथ 0 π/3, और ये इसकी √3 π/3, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, √3/2, तो ये सिंपल बनता है आपके पास π√3/6। इसी तरह से एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो क्या आपके पास, ये π/6 और 1/2, 1/2 एंड π/6, दिस बिकम π/12। अब हम इसके बाद एरिया ऑफ पाथ, पाथ कह दें उसे, या ये रीजन कह दें, इनसाइड रीजन कह दें, दिस इज, ये बिगर में से π/√3/6 माइनस π/12, ये, तो ये आपके पास 12 इसका एलसीएम आ गया, दिस इज 2√3 पाई माइनस पाई, तो इसको अगर हम पाई कॉमन ले लें तो ये 2√3 एग्जैक्ट देना, हमने इसको कैलकुलेटर यूज नहीं करना इसमें, पाई और ये 12, ये आपके पास इन दोनों का एरिया है, और इसका एरिया ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया ये वाला, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ किसका 1/2 √3/2, और ये है आपके पास साइन इनवर्स y dy, दिस इज माइनस, ये आपके पास टोटल पाथ का एरिया है, ये क्या है जी, √2 -1, और ये π/12 माइनस दिस वन, ये √3 -1/2, ये चीज बन गई, आई थिंक ये बनानी थी हमने, ये बन गई, ये इसको पाई को यहाँ लिखा हुआ π/12 होंगे, यानी कि सिंपल उसने इसको इस तरह से लिखा हुआ, ये ज्यादा क्यूट आंसर उसने भी लिखा हुआ ना, ऐसे क्यूट बनाना चाहिए, π/12 और ये 2√3 -1,
ये वाली चीज आ गई, ये वही चीज है। ठीक है जी। तो क्योंकि हम जो है ना इनवर्सेस के हमारे पास फॉर्मूलाज नहीं है वैसे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, और ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो ये इसके रिस्पेक्टिव ले रहा है। तो हमने सिंपल इसको सक्सेसिव एरियाज ले लिया, रेक्टेंगल्स बने हुए और हमने माइनस किया तो हम इस रीजन में चले गए। सेम इसी तरह से आपने इसको देखें, ये सेम यही चीज है, नथिंग, बिल्कुल ये क्योंकि होगा नहीं, ये आपके पास है, इसका इंटीग्रल ले लेंगे, एरिया आ जाएगा। इसी तरह से आपने इसके कॉस करने हैं तो आप क्या करेंगे, ये यहां से रेक्टेंगल्स लेंगे, ये एरिया आपके पास इसमें और इसमें ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसको आप ये करेंगे, आप पहले ये तो एरिया आपका आ जाएगा, इसके अंदर ये वाला एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया। हमें क्या करना है, इनवर्सेस करना है इसमें और इसमें, इसका इसका एरिया लेना है, ये सारा एरिया। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, ये एरिया ले लेंगे, इस रेक्टेंगल को ले लेंगे, तो इसमें से हमने क्या करना होगा, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया आ जाएगा, उसमें से फिर क्या करेंगे आप, एक एरिया आ जाएगा। ये आपने करना है यार। तो ये हमारा इस ट्राइंगल से ये वाला एरिया आएगा, तो अब ये माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल रह जाएगा ये वाला एरिया। चलो जी आ गया। और यहां से हम क्या करेंगे, ये इसका एरिया भी माइनस कर लेंगे। देखो ये आपके पास ये पूरा एरिया लेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये पूरा एरिया लेंगे और इसका भी ले लेंगे, इसको माइनस करेंगे, सिर्फ ये रह जाएगा। अब हमने इसके साथ सिर्फ ये ऐड करना है इनवर्सेस के लिए। अच्छा, ये एरिया आपको देगा, ये वाला फंक्शन, उसमें से हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है। जो आंसर आएगा ना, तो इसकी देखें ये वेड्थ है और ये लेंथ है, ये वाली, इसको लेके आपने ये एरिया माइनस करेंगे, सिर्फ ये रह जाएगा, और वो इसमें ऐड कर देना सिंपली। ये देखिए ये ऐड हुआ हुआ है ये। तो ये सक्सेसिव स्टेप्स हैं आपने। तो ये टाइम ओवर हो रहा है, तो कल हम जो है ना वो 5D एक्सरसाइज करेंगे। आप इसे यहां तक कंप्लीट कर लें, और जो जो भी सुन रहा है, जहां जहां भी सुन रहा है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो। तो इनाम ये बेटा थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन कर लिया करें ताकि हमारा जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो करे। कल इंशाल्लाह 5D, और उसके बाद हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना बस इंटीग्रेशन खत्म करके आगे पार्शियल फ्रैक्शन और